हेलो स्टूडेंट्स, डेट 11 अक्टूबर 2024 में करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2030 की WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला? तो जो हमारी ये वाइपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग है, इसको जो है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जो है जारी करता है। इसके अनुसार जो है वे सभी नए आइडियाज या नए कार्य जो शुरू किए जाते हैं किसी भी छोटे स्तर पर, उन सभी को जो है ये संस्था यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जो है वह देशों को जो है इंडेक्स देती है कि किस देश से कितने ज़्यादा आइडियाज़ या कितने ज़्यादा नए वर्क शुरू हुए हैं एज अ ग्लोबल। तो इसमें जो है भारत को छठा स्थान मिला है हमारी इस ग्लोबल इंडेक्स में। और इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि हमारे वाइपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में, इसकी जो संस्था है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी जो स्थापना थी वो हमारी 1967 में हुई थी। और WIPO का जो मुख्यालय यानी हमारी संस्था का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बौद्धिक संपदा में कौन 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 से कार्य आते हैं? हमारी बौद्धिक संपदा के अंदर जो आते हैं पेटेंट फाइलिंग आती है, ट्रेडमार्क हमारा इसी में आता है। पेटेंट फाइलिंग में भारत का स्थान तो छठा रहा है और हम अन्य देश भी पढ़ेंगे जिन्होंने इस पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष देश जिन्होंने स्थान प्राप्त किए हैं। पेटेंट फाइलिंग कितने वर्ष के लिए प्राप्त की जाती है किसी भी नए ट्रेडमार्क को या पेटेंट फाइलिंग को? तो ये 20 वर्ष के लिए दी जाती है। और इस 2030 की जो WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में जो शीर्ष देश रहा है वो पहले नंबर पर रहा चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। दूसरे नंबर पर रहा है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। तीसरे स्थान पर है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। चौथे स्थान पर है दक्षिण कोरिया, तो इसकी राजधानी सोल है। और पांचवें स्थान पर जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और छठे नंबर पर तो हमारा भारत है ही। ट्रेडमार्क में अभी हमने जो पढ़ा था वो पेटेंट फाइलिंग में जो शीर्ष देश रहे, और अब हम पढ़ेंगे जो ट्रेडमार्क में शीर्ष देश रहे हैं और भारत का स्थान क्या रहा। तो पहले स्थान पर रहा है चीन, दूसरे स्थान पर रहा है अमेरिका, तीसरे स्थान पर रहा है रूस, और चौथा स्थान जो है हमारे भारत ने प्राप्त किया है। हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2024 में भारत जो है सबसे नंबर 1 कौन रहा है? हुरुन इंडिया परोपकार जो ये राष्ट्रीय सूची है, राष्ट्रीय इंडेक्स है, ये नेशनल लेवल पर ये इंडेक्स जारी होता है जिसमें नंबर 1 स्थान प्राप्त किया शिवनादर ने। ये जो हमारा इंडेक्स है हुरुन इंडिया परोपकार सूची इंडेक्स जो है, इसमें उस व्यक्ति को महत्व मतलब उस व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिसने सबसे ज्यादा परोपकार या जिसने सबसे ज्यादा दान किया होता है। कानून के शासन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? ये भी एक ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है, तो इसमें भारत का जो रैंक रही है वो 79th रही। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत स्थान जो है वो 105वां रहा। और वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 111 था। और अब जो है सुधार करते हुए भारत की रैंक जो है अच्छी हुई है और 105 रैंक पाई है 2024 में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो 39th भारत की रैंक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ऑस्ट्रो हिंद जो है इसके नाम से पता चल रहा है ये एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। ऑस्ट्रो हिंद यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो सेनाओं के बीच जो है ये अभ्यास होता है। और अभी जो इन दोनों के ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो सैन्य अभ्यास है ऑस्ट्रो हिंद, इसका जो शुभारंभ हुआ है वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। ये 2021 से शुरुआत हुआ था और 2024 में जो है इसका तीसरा संस्करण हुआ है, यानी इसका जो तीसरा क्रम है जो इस साल होने वाला है। जो पहला हुआ था वो महाजन फील्ड बीकानेर में हुआ था, यानी ये भारत के अंदर ही हुआ था। और जो हमारा 2023 का दूसरा अभ्यास हुआ था हमारा ऑस्ट्रो हिंद, वो हुआ था पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। और 2024 का तो पूरे महाराष्ट्र यानी कि भारत में हो रहा है। पूर्वी प्रहार अभ्यास लद्दाख
पूर्वी प्रहार अभ्यास कहाँ हो रहा है? तो ये हमारा पूर्वी प्रहार अभ्यास जो है ये हमारी 3 सेनाओं के बीच में हो रहा है, यानी कि हमारी थल, जल और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के बीच में ये अभ्यास हो रहा है। और ये अभ्यास जो हमारा लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हो रहा है। गरुण शक्ति 2024 का अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ था? ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में की सेनाओं के बीच में ये अभ्यास हुआ। ब्रज पहाड़ अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में जो है ब्रज पहाड़ अभ्यास होता है। सिम्बैक्स 2024 ये भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में हुआ। अभ्यास नसीम अल बहर तो ये भारत और ओमान की सेनाओं के बीच में हुआ। ये सारे हमारे सैन्य अभ्यास हैं भारत के, जो कि अन्य देशों के साथ में करते हैं। काजिंद 2024 अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो ये भारत और कजाकिस्तान, यानी कि काजिंद इसके नाम से पता चल रहा है कजाकिस्तान, इन दोनों के बीच में ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह, इनको जो है FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। ये जो है इस सम्मान से इस अवार्ड से जो है तीसरी बार सम्मानित हो रहे हैं। FIH हमारा होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। FIH की शुरुआत यानी कि स्थापना जो थी 1924 में हुई थी और FIH का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। मुख्य सचिव जो है हमारे FIH के वो तैयब इकराम हैं। और अभी जो है मस्कट ने जो है अभी इसी अवार्ड की जो है लिस्ट जारी की है, जिसमें जो है हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को जो है पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जो घोषणा की है वो मस्कट ने की है, जो कि ओमान की राजधानी है। और इसी के साथ साथ यानी कि पुरुष की श्रेणी में जो है हरमनप्रीत सिंह को मिल रहा है और महिला की श्रेणी में जो है यिब्बी जेनसन को मिल रहा है, जो कि नीदरलैंड की रहने वाली है। और जो बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है वो हमारे PR श्रीजेश को मिल रहा है। इन्होंने ये जब इन्हें भारत की दीवार भी कहा जाता है, ये गोलकीपर है। जाहिर गोलकीपर का मतलब ये है कि ये हमारी विरोधी टीम के गोल होने से रोकते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, इस टाइप से ही। हाल ही में PR श्रीजेश ने जो है हॉकी से संन्यास भी ले लिया है। बैलोन डी अवार्ड पुरुष में बैलन डी अवार्ड ये पुरुष में किसको प्राप्त हुआ है? तो ये रोड्री को प्राप्त हुआ है। और महिला में जो ये अवार्ड प्राप्त हुआ वो हमारा एतानी बोनामाटी को, जो कि स्पेन की रहने वाली है। बैलन डी जो है ये फुटबॉल का भी काफी बड़ा पुरस्कार है, फुटबॉल जगत का। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में हाल ही में शामिल भारतीय महिला कौन है? तो नीतू डेविड जो है वो हाल ही में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। और जो पहली भारतीय महिला जो कि क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी वो थी हमारी डायना एडोल्जी। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो अभी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें भारतीय हॉकी टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत ने जो है कुल 6 जीते, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज थे। हॉकी में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराया? तो चीन को हराकर जो है भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस फैसले को रद्द किया? तो अजीज बादशाह बनाम भारत संघ 1967 का जो फैसला था उसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अभी 1967 में ये फैसला किया गया था कि ये क्योंकि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो वैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से जो है ये गठन हुआ है, तो ये सिर्फ एक विशेष समुदाय यानी कि अल्पसंख्यक के लिए निश्चित नहीं की जा सकती, ये सभी समुदायों के लिए बराबर करेगी। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसको रद्द कर दिया गया है, यानी कि इस पर दोबारा जांच बिठाई गई है और उनका कहना ये है कि ये अभी कंफर्म नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU जो है उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा या नहीं।
तो उन्होंने अपने इस फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएमयू की स्थापना जो है विधानमंडल एक्ट के तहत हुई है, तो ये सभी के लिए समान रहेगी। मगर सुप्रीम कोर्ट 2024 में जो है 7 संसदीय संवैधानिक पीठ की बैठक बैठी है, जिसमें उन्होंने इस फैसले को रद्द कर दिया 1967 वाले फैसले को। हमारे आर्टिकल 30 में भारत के संविधान में लिखा है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनके प्रशासन को संभाल भी सकते हैं, यानी कि उसका संचालन भी कर सकते हैं। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना जो है वो भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। निजता का मौलिक अधिकार है, यह किस केस में बताया गया है? तो पुट्टुस्वामी केस जो है, और उन्होंने बताया है कि निजता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, यानी कि मुट्टुस्वामी जो जस्टिस है हमारे, हाल ही में इनका निधन भी हो गया है, तो इन्होंने जो है इसमें मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाई थी कि निजता का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार का जो वर्णन है वह हमारे आर्टिकल 21 में है। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करा गया, ये किस केस से संबंधित है? तो नवतेज कोर्ट केस से में यह फैसला लिया गया था कि समलैंगिकता को अपराध से बाहर किया जाए। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, ये किस केस में प्रतिपादित किया गया था? तो केशवानंद भारती केस में यह प्रतिपादित किया गया था कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 10 नवंबर को जो है विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस की शुरुआत जो थी तो वो 2012 से हुई, और इसको मनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो संक्रामक रोग है उन पर रोकथाम लग सके। संक्रामक रोग हमारे होते हैं जो हवा के जरिए फैलते हैं, पानी के जरिए फैलते हैं, सांस के जरिए फैलते हैं, वो हमारे संक्रामक रोग होते हैं। और संक्रामक रोग जो होते हैं ये बहुत ही तेजी से फैलने वाले रोग होते हैं, क्योंकि हवा में ये बहुत जल्दी फैलते हैं। 2024 में WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। WHO किसी देश को किसी भी बीमारी से उस बीमारी से मुक्त देश तभी घोषित करते हैं जब तक उस देश में 3 साल तक कोई भी उस बीमारी का केस ना आए। बर्लिन को दीवार को कब ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार जो थी वो जर्मनी को 2 हिस्सों में बांटती थी, और बर्लिन की दीवार को जो है 9 नवंबर 1989 में जो है इसको ध्वस्त कर दिया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो है 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया है, और इसकी जो शुरुआत है वो 1987 को हुई थी। नालसा दिवस भी जो है 9 नवंबर को ही मनाया जाता है। निशुल्क कानूनी सहायता का अनुच्छेद का वर्णन किस में है? तो निशुल्क कानूनी सहायता का जो है 39A में है। निशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 39A में जो है निशुल्क कानूनी सहायता का जो है वर्णन है, और 39A अनुच्छेद यानी आर्टिकल 39A को जो है हमारे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंड्रो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडोरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका जो प्रारंभ हुआ है, यानी कि हमारी जो इसका प्रारंभ हुआ है अरुणाचल प्रदेश यानी तवांग के अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग, वहाँ में जो है वहाँ पे एंड्रियो माउंटेन बाइकिंग रेस शुरू हुई है। ये जो है विश्व की सबसे ऊंची जगहों पर ये रेस शुरू की गई है बाइकिंग रेस, इसका नाम है मोंडोरो 4.0। स्काईमेट सी सेवा कहाँ पर प्रारंभ हुई? तो ये हुई है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में श्रीशैलम में। आके टाइगर रिजर्व नावदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे ये दोनों दर्रे स्थित हैं, और यांगयाप दर्रा वही है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड ने अपना
25वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया? तो 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। सन 2000 में जो है इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड की। तो 2024 में जो है उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तराखंड के साथ साथ अन्य 2 राज्य भी हैं जो कि नवंबर माह में ही अलग हुए हैं। दूसरा है हमारा 1 नवंबर सन 2000 को जो है हमारा छत्तीसगढ़ दूर हुआ था। मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड को जो है बिहार से अलग किया गया। छत्तीसगढ़ को जो है भारत के चावल का कटोरा या धान का कटोरा भी कहते हैं। 15 नवंबर को जो है हम लोग बिरसा मुंडा जयंती भी मनाते हैं और जो है हमारे छत्तीसगढ़ को जो है हम बुशलैंड भी कहते हैं। कब जो है गोवा को पूर्ण राज्य की उपाधि दी गई? तो 30 मई 1987 को जो है गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी स्थापना जो है 1950 को हुई थी। तेलंगाना कब एक राज्य बना? तो 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना एक राज्य बना। दादर व नागर हवेली एवं दमन दीव का विलय किस तारीख को हुआ है? तो ये अभी 4 साल पहले ही 26 जनवरी 2020 को जो है दादर व नगर हवेली एवं दमन दीव का विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने कि समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। इसकी जो अवधि है वो 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसको जो इरादा रखा गया है कि यानी इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो 2027 तक पूरा हो जाएगा। इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। एक तो ये जो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा होगा इससे जो है रोजगार भी बढ़ेगा और इसका जो उद्देश्य वो है आत्मनिर्भर गुजरात बनाना, यानी कि दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना। सिर्फ गुजरात ही आत्मनिर्भर नहीं होगा, इससे भारत को भी बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो मांग भी बहुत ज्यादा डिमांडेड में है भारत में। और ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं ये भारत जो है बाहर से आयात करता है। तो अब जब गुजरात में यानी कि अपने ही देश में जब सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगी तो हमें बाहर से कम आयात करना पड़ेगा और हो सकेगा तो निर्यात भी किया जाएगा जिससे कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को ही फायदा होगा। इसकी एक इकाई यानी कि समर्पित सेमीकंडक्टर नीति की एक इकाई जो है वह साणंद गुजरात में भी स्थापित की गई। सेमिकॉन सिटी कहाँ पर बन रही है? तो ये धोलेरा गुजरात में सेमिकॉन सिटी है। पहला एआई सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पर जो है किसने मिलकर बनाई है? तो पहली एआई सेमीकंडक्टर इकाई को जो दो ने करके करा है, एक तो ताइवान की कंपनी है और एक भारत की तरफ से टाटा कंपनी जो है, ये दोनों मिलकर जो है पहला एआई सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना करेंगे। C-29 हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है यानी स्थापित किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो वडोदरा गुजरात में जो है C-295 हेलीकॉप्टर बनाने को का कॉम्प्लेक्स जो स्थापित किया गया है। इसमें जो है एक स्पेन की एयरबस कंपनी और भारत की जो है टाटा एयर कॉम्प्लेक्स जो है ये दोनों मिलकर जो है C-295 हेलीकॉप्टर बनाएंगे जिसमें से कुछ जो है स्पेन बनाकर भेजेगा और कुछ जो है और ज्यादातर का जो निर्माण होगा वो भारत में ही होगा। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में जो है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में शेर सफारी का जो उद्घाटन हुआ है कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में जो है शेर सफारी का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुरसेला वेंकट सिंधु है और पीवी सिंधु जो है
इन्होंने रियो ओलंपिक्स 2016 में जो है सिल्वर, भारत के लिए सिल्वर लेकर आई, और 2020 टोक्यो ओलंपिक में जो है भारत के लिए ब्रॉन्ज लेकर आई। ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 2 पदक जीते हैं। विश्व की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ पर लगी है? तो बंगलुरु में जो है विश्व की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी बनी है। इस घड़ी में जो है हर 1 मिनट में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी जनसंख्या के साथ जो है ये घड़ी दर्शाती है, और ये पहली घड़ी है विश्व की डिजिटल जनसंख्या के साथ। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो थी, ये भारत के लिए पहली महिला है जो कि ओलंपिक में पदक जीता है। इन्होंने इनका जो खेल है वेट लिफ्टिंग, यानी कि 2000 सिडनी ओलंपिक्स सन 2000 में जो है वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी भारत के लिए जो है पदक जीत कर लाई। दीपम 2.0 स्कीम कहाँ पर आरंभ हुई? तो ये जो आरंभ हुई है ये आंध्र प्रदेश में हुई है। दीपम 2.0 जो है इसमें जो है इस स्कीम के अंतर्गत जो है महिलाओं को सिलेंडर की सुविधा जो है फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। भारत की पहली महिला जो कि एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल लेकर आई वो बनी है मानु भाकर, जो कि एक साथ मतलब एक ही ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक जीत कर लाए। उन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FICCI के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को जो है फिक्की के अध्यक्ष पद पर जो है नियुक्त किया गया है। फिक्की की स्थापना 1927 को हुई थी। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके जो संस्थापक थे वो 2 लोग थे, एक थे हमारे घनश्याम दास बिड़ला और एक थे पुरुषोत्तम ठाकुर। इन दोनों के जो आइडिया से है ये फिक्की का निर्माण हुआ था। ICJ का हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एस परमेश जो है वो ICJ के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय किशोर राहटकर जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बने। नेफेड के नए MD किसे नियुक्त किया गया? तो दीपक अग्रवाल जो है नेफेड के नए MD बने। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उस डेट में जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।